वो किसने करवाई और उसमें पाकिस्तान ने अपने टारगेट अचीव किए या नहीं किए? टारगेट ये था कि पाकिस्तान आइसोलेशन में था कि अर्दोगान आया है, अर्दोगान कुछ ना कुछ तो बोलेगा यार, कुछ ना कुछ तो अर्दोगान बोलेगा और भारत को रगड़ देगा और भारत को बोलेगा ये भारत गंदा, भारत फलाना, भारत ढिमका, मोदी बुरा आदमी, और हम लोग क्या करेंगे कि कश्मीर को लेके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में हम इंडिया से कश्मीर ले लेंगे, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज हमारे साथ हैं, तुर्की हमारे साथ है, सऊदी अरेबिया हमारे साथ है। पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है और ये करना पड़ेगा आपको, और आपने क्यों नहीं करा, और ये हमारे साथ धोखा है, और उम्मा को चुम्मा दे दिया, और ये सारे के सारे ड्रामे जो पाकिस्तान में चलते हैं भाई साहब, वो होने लगे। अच्छा, पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए, पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में। इस प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यही वजह सुनने में आ रही है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान से कजान के अंदर, रशा के अंदर। खजूर, अल खजूर, पैसा आएगा उसके पास, तुर्की के पास आएंगे नोट करारे करारे, बेंजामिन, $100 को बेंजामिन कहते हैं अमेरिकन, डॉलर आएंगे उसके पास, और उसको ब्रिक्स में एंट्री मारने के लिए भारत का सपोर्ट चाहिए। अगर भारत ब्लॉक कर देता है तो तुर्की ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता। सऊदी अरेबिया ने तो बहुत टाइम पहले से ही, कुछ सालों पहले से ये कह दिया कि भाई कश्मीर के मामले में, इंडिया पाकिस्तान के मामले में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि तुर्की भी, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में तुर्की के तैयब एर्दोगान गए, लेकिन कश्मीर के मामले में उन्होंने कोई बात नहीं की। तैयब एर्दोगान ने इस बार पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में साथ नहीं दिया तो पाकिस्तानियों की नीचे से आग लग गई है। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तानियों को ये पता चला कि तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आना चालू हो गया और पाकिस्तानियों का कहना है कि अब तो कश्मीर हाथ से गया। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। जनरल असेंबली में टर्किश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया, और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला, जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया, तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा था, तो टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यही वजह सुनने में आ रही है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान से कजान के अंदर, रशा के अंदर, जहां पे G20 की मुलाकात हो। ये आपको पता है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो ब्रिक्स है, इट्स नॉट एंटी वेस्ट, इट्स नॉन वेस्टर्न ग्रुप। सो वो कह रहे हैं कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, ताकि लोगों को मजीद, वो ममालिक को मजीद लेके आना चाहते हैं इसके अंदर। पाकिस्तानियों के दिल में बड़ा गम और गुस्सा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है, और ये करना पड़ेगा आपको, और आपने क्यों नहीं करा, और ये हमारे साथ धोखा है, और उम्मा को चुम्मा दे दिया, और ये सारे के सारे ड्रामे जो पाकिस्तान में चलते हैं भाई साहब, वो होने लगे। तो पाकिस्तान वेट कर रहा था एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए, पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में, कि अर्दोगान आया है, अर्दोगान कुछ ना कुछ तो बोलेगा यार, कुछ ना कुछ तो अर्दोगान बोलेगा और भारत को रगड़ देगा, और भारत को बोलेगा ये भारत गंदा, भारत फलाना, भारत ढिमका, मोदी बुरा आदमी, और हम लोग क्या करेंगे कि कश्मीर को लेके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। तो पाकिस्तानी ताली पीटते कि भाई एर्दोगान तो बहुत ही बड़ा यार, ये बहुत बड़ा कलाकार है, इसने तो बहुत मजे कर दिए हमारे। एर्दोगान खा गया कश्मीर को इस बार। एर्दोगान को नक्शा उसके मुंह पे मारो एर्दोगान के, उसको ये ना पता लगे कश्मीर कहां पे। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो पाकिस्तानियों? तुम्हें क्या एक्चुअली लगता है कि एर्दोगान को ₹2 का फर्क पड़ता है? ₹2 का उसको फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। ये इस्लामिक उम्मा का जो भूत है ना, ये तुम ही लोगों ने अपने सर पे पाल रखा है, तुम्हारे कंधे पे बैठ के सर पे नाचता है। किसी को 2 कौड़ी का इंटरेस्ट नहीं है यार, 2 कौड़ी का इंटरेस्ट नहीं है। जहां पे उसके मुंह में थोड़ा सा पानी आया, ब्रिक्स का कनेक्शन है इसमें, जहां पे उसको हल्का सा लगा कि मुझे भारत से फायदा हो सकता है, ठीक है, उसने बोला कौन सा इस्लामिक मुल्क यार, कौन सा कश्मीर, क्या पाकिस्तान, क्या इमेच्योरिटी की बातें कर रहे हो, ये तो भारत है, साडा भरा है जी। अब पहली बात तो मैं पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं कि तुम क्यों परेशान हो यार। एर्दोगान ने इस बार कश्मीर का मेंशन नहीं करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तुम लोग क्यों परेशान हो। एर्दोगान ने जो पिछले 4-5 साल से लगातार करता आ रहा है, उसके बाद तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया, जरा मुझे यह भी समझा दो कि मेजर साहब ने यह उखाड़ लिया। देखो सुनो पाकिस्तानियों, एक बात ध्यान से समझ लो, एर्दोगान को ले लो, शी जिनपिंग को ले लो, पुतिन को भी ले लो, जो बाइडेन को ले लो, जो 2 चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, ट्रंप और कमला हैरिस, उनको भी ले लो, ठीक है, स्ट्रैमर को ले लो, जॉर्जिया मेलोनी को ले लो, आप सबको ले लो, और सब अगर सर के बल खड़े हो के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर की धुन पे गाना बनाएंगे और उस पे नाचेंगे और दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट होगा, फिर क्या उखाड़ लोगे, ये समझाओ जरा मुझे। तुम लोग क्या सच में बेवकूफ हो कि बेवकूफ होने की एक्टिंग करते हो? मुझे एक बात क्लियर करो पाकिस्तानियों, तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें लगा क्या था कि एर्दोगान कुछ बोलेगा कश्मीर के ऊपर तो क्या हो जाएगा, और आज तक जो बोलता आया है उसका क्या यार, कुनाफा शुनाफा खाओ, इस्तांबुल जाके घूमो, वहां पे चाय वाय पियो, कबाब कबूब खाओ, कहानी खत्म करो। तुम लोग देखो, तुम लोग पार्टी वाली कौम हो पाकिस्तानियों, जिसके पास पैसा हो पार्टी कर रहा है।
ये देश के मुद्दे, मुल्क की बातें, आलम इस्लाम की बातें तुम्हारे मुंह से झूठी लगती हैं। तुर्की चाहता है ब्रिक्स का मेंबर बनना। अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो फिर उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसकी ट्रेड बढ़ेगी, यानी कि खजूर, अल खजूर, पैसा आएगा उसके पास। तुर्की के पास आएंगे नोट करारे, बेंजामिन, $100 को बेंजामिन कहते हैं अमेरिकन, डॉलर आएंगे उसके पास, और उसको ब्रिक्स में एंट्री मारने के लिए भारत का सपोर्ट चाहिए। अगर भारत ब्लॉक कर देता है तो तुर्की ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता। यहां पे आती तुर्की की इस्लाम के लिए वफादारी। ये पॉइंट था जहां पे अर्दोगान कहता कि साहब मैं तो आलम इस्लाम का लीडर हूं, मैं ऑटोमन एम्पायर का लीडर हूं, और मैं दोबारा ऑटोमन एम्पायर कायम करना चाहता हूं, मैं खिलाफत कायम करना चाहता हूं, और मैं निजाम मुस्तफा लगाना चाहता हूं पूरी दुनिया में, और मैं भारत से पंगे लूंगा। यह मौका था जब वो बात करता इस्लाम की, यह मौका था जब वो बात करता मुसलमानों की। उसने बात करी पैसे की। यार सुनो, ये पूरा मामला ही फ्रॉड है। तुम लोग पाकिस्तानी पता नहीं क्यों जज्बाती हो जाते हो। तो इस्लामिक कंट्रीज जो उनसे खासतौर पे तुर्की, वो भी इंडिया से मिलता नजर आ रहा है, ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से उनका जो तैयब उर्दगान है वो मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान तो समझ लो अलहदा हो गया बिल्कुल, कश्मीर का बस अब नाम ही लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मेन वजह जो है ना, वो हमारी जो है ना, वो रियासत है। अच्छा। तो अगर वो इस पे वर्किंग नहीं करेगी ना ठीक तो है। कुछ भी नहीं बन सकता। अब आप देख लें, अब जो बांग्लादेश है अच्छा। वो भी हमारा ही था। अच्छा। ठीक है, वो भी इसी वजह से ही वो लैदा हुआ है। ठीक इस है, वजह अगर से कि हम लोग साथ तावन नहीं थे कर रहे। हमारी रियासत जो है ना वो सही चल नहीं रही ना। ठीक ठीक है, इसी वजह से वो लैदा हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो कुछ नहीं बन सकता। कश्मीर वाले हैं वो अब नारे क्या लगा रहे हैं। पहले वो हम कहते थे ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हाँ जी। वो अब ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। अच्छा, यानी वो- पाकिस्तान के साथ आना ही वो नहीं चाह रहे। पाकिस्तान के साथ आना ही नहीं चाह रहे। वो किसी लिए नहीं आना चाह रहे। आपने ये हाल ही में एक वीक पहले शायद वाकया हुआ ये पीटीसी कॉलेज में, अच्छा, आपने सुना होगा। लड़कियों के साथ जो लड़कियों के मामला- साथ जो मामला जी, जी, हुआ है ठीक। उसमें कौन मुलव्वस है? कौन? हमारी पूरी हुकूमत मुलव्वस है। ठीक है, मुलव्वस इसलिए है कि अगर वो वाकया हुआ है तो उसे सजा हुकूमत दी को जाएगी। चाहिए था कि वो सजा दे, ना कि वो मुलजिम है उसको वो छुपा रहे हैं, ठीक हो गया। सीसीटीवी की वीडियो डाल कर रहे हैं, उसको रिमूव कर यानी रहे हैं। आपका कहने का मतलब है अभी हम अपने इंटरनल मामला में फंसे हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिटिशियन है वो हमें ये कहते हैं जी कश्मीर लेंगे। हमें वो कहते हैं मुआशी हालात, इकोनॉमी। हमारे मुआशी हालात, हमारे जो ये स्टडी के हालात है यही दुरुस्त नहीं है। हुकूमत स्टूडेंट का साथ नहीं देती। ठीक वो है। सिर्फ उनको अपने कारोबार सेट करने हैं। उनके जी किसी बड़े ने कोई जुर्म कर दिया है तो उसको छुपा रहे हैं। नहीं, तो अब तो इस्लामिक कंट्रीज जो हमें पहले बड़ा एक फखर कह लें या वो कहते थे कि भाई पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ हैं। अब तुर्की के ये खबर आ रही है कुछ दिन बाद वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रही है। यूनाइटेड नेशंस में भी ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि तुर्की ने कश्मीर के मामले में इस दफा कोई भी बात नहीं की। मतलब वो समझ लें कि इंडिया की फेवर में कह लें या खामोशी कह लें, पाकिस्तान के साथ नहीं है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ वो इसीलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने घर में दुरुस्त नहीं है। अच्छा, हम खुद पाकिस्तान अपने अपने साथ मुखलस हो ना, पाकिस्तान अपनी आवाम के साथ मुखलस हो। अब आउट ऑफ कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ। उनको आपने कभी ऐसे दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा तैयब अर्दोगान जिस पर पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा नाज था। पूरे पाकिस्तान के लोग उस पर फख्र करते थे, तुर्की को अपना सच्चा दोस्त बताते थे। लेकिन इस बार तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तानियों को दे दिया है धोखा। हर बार की तरह इस बार कश्मीर का राग वहां पे बिल्कुल ही नहीं अलापा गया। कुछ दिनों पहले यूएन में जिस तरह से वहां पर सारे देशों का एक महासभा हुआ, वहां पर पाकिस्तान को आशा था कि इस बार भी तैयब अर्दोगान कश्मीर का राग अलापेंगे और हम विश्व के मंच पर कश्मीर का नाम फिर से उजागर करके हाईलाइट करके फिर से कश्मीर मैटर को हाईलाइट करेंगे। लेकिन दोस्तों इस बार तो कुछ हुआ नहीं, और तो सोने पे सुहागा ये हो गया कि तैयब अर्दोगान ने इस बार नरेंद्र मोदी जी से 1-to-1 मिलने की इच्छा जाहिर कर दी है। जब इस खबर को पाकिस्तानी सुनते हैं तो पाकिस्तानियों के खित्ते में पूरी तरह से आग लग जाती है, पाकिस्तानी बौखला जाते हैं। और पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना, पाकिस्तानी पब्लिक तो वैसे ही निराश है अपने देश की हालत से, देश की अर्थव्यवस्था से, अपने शासन से, अपने प्रशासन से। पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो अब बेकार हो चुके हैं, उनसे कुछ नहीं होता है। और भारत के फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लोग आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे तारीफ कर रहे हैं। देखो, मैं एक बात जानता हूँ कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो भारत से दुश्मनी करके कोई भी देश आगे नहीं निकल सकता है। जो पहले निकल गए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भारत से दुश्मनी करके कोई भी देश आगे निकलने की कोशिश करेगा तो वो नहीं निकल सकता है, क्योंकि भारत एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है और भारत दुनिया के प्रोडक्ट को अपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर किसी भी देश को फ़ायदा लेना होता है तो वो भारत में इन्वेस्ट करता है। तुर्की की अभी हालत ख़राब है और तुर्की की अर्थव्यवस्था डाउन पे जा रही है। तुर्की को ये बहुत जल्द समझ आ गया कि भारत से दुश्मनी करके उनके देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और पाकिस्तान से उनको किसी भी तरह का कोई फ़ायदा है नहीं। इसीलिए वहाँ के राष्ट्रपति ने शायद ये बात सोची होगी कि पाकिस्तान के चक्कर में मैं अपने देश तुर्की को क्यों बर्बाद करूँ। इसलिए इस बार उन्होंने यूएन में किसी तरह से कश्मीर का राग नहीं अलापा और उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से 1-to-1 मीटिंग की। अपनी जो इच्छा थी उसको उन्होंने उजागर कर दिया। दोस्तों, हो सकता है कि इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी जी के बीच में मुलाकात हो जाए, क्योंकि तुर्की को भी ब्रिक्स में शामिल करना है और तुर्की ने भी ब्रिक्स में शामिल होने
होने के लिए अपना फॉर्म भर दिया, यानी कि अप्लाई कर दिया है। जब तक सारे देश राजी ना हो, सहमति ना दे, तब तक तो कोई नया देश इसमें शामिल हो ही नहीं सकता है। और भारत को नाराज करके तुर्की इसमें शामिल हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, क्या कहना है पाकिस्तानियों के बारे में, और खास करके कमर चीमा जी के बारे में? उनके माथे पे काफ़ी ज़्यादा चिंता सता रही थी, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है और भारत काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, अभी और बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है। तो दोस्तों, जो भी कहना होगा, आपकी जो भी व्यक्तिगत राय होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और सैयद तैयब अर्दोगान, बार-बार इसका नाम भूल जाता हूँ, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान के बारे में एक शब्द ज़रूर कीजिएगा कि जो इंसान 1 साल पहले भारत का विरोध कर रहा था, वो आज भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहता है। इसका कारण क्या है? इसका राज क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? जो भी होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।